नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबसे कुछ एक बात कहने वाली हूँ जो हमें चुभ रही है। और वीडियो लास्ट तक देखना, मेरी पूरी बात समझना, तब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमें हौसला कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ आपसे मैं सीखना चाहती हूँ। कहते हैं कि माँ पिता अगर दुनिया में ना रहे तो क्या आगे संसार बढ़ सकता है? नहीं हो सकता ना। तो माँ पिता मुझे जन्म दे देता है और मुझे पाल पोस के बड़ा कर देता है, और ख़ास करके बेटियों को हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं 18-19 साल की, 20 साल की, उन्हें जो उस समय जितना उनकी आयु होती है, आयु के अनुसार, एज के अनुसार उन्हें घर में ढाला जाता है। जैसे जिस घर का पोजीशन जैसा होता है, हर घर का अलग अलग होता है। या नहीं कि सब घर में बिटिया जो है लाड प्यार से ही पाली जाती हैं। बहुत घर में बहुत संघर्ष के बाद बेटियां बड़ी होती हैं। वो सब झेलने के बाद उन्हें जब पराए घर भेज दिया जाता है, क्योंकि आज पराए 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 ही रह गया है, पराए घर भेज दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ जाती, चाहे वो 18 साल की, चाहे वो 19 साल की हो, एक बहू बन जाती है। उस बहू पे सारी जिम्मेदारियाँ, यानी घर का जो कोई ना करे वो उस बहू पे छोड़ दो, वो बहू करेगी। क्योंकि उसको ये नहीं देखा जाता है कि वो किस एज की है, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे उसे ढालना चाहिए। और तब उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करके, परेशान करके, जलील करके, हर हदें अपनी पार करके उसे ढालते हो। और जिस सांचे में तुमने ढाल दिया, उसी सांचे में वो बेचारी ढल जाती है। और ढलते 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 सब सहते 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 यहाँ आ जाती है, जब उसके अंदर परिपक्वता हो जाता है, समझदारी आ जाती है। तुम्हारी उनकी सब बातें सुन करके, समाज को देख करके जब से अंदर समझदारी आ जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वो सहती है, सिर्फ अपने आप को सहती है, अपने आप को समर्पण कर देती है, अपने आप को ख़त्म कर देती है, अपने आप को पहचानना बंद कर देती कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है, एक माँ से पूछिए, वो माँ खुद से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करती है। जब बच्चों की बारी आ जाती है, जब बच्चों के साथ कुछ गलत होने लगता है, तब माँ बर्दाश्त नहीं करती है। और तो और, जैसे बेटी अपने माँ पिता को चाहती है, वैसे अपने बच्चों को भी लाड प्यार करती है वो बेटी। और वो बेटी अगर उसके बच्चों को परेशान किया जाए, उसके बच्चों को शायद नाजायज़ किया जाए, उसके बच्चों के साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जाए, तो वो औरत, वो नारी कैसी ढल जाती है, कैसी बन जाती है। और तो और, अगर वो गरीब के घर की है तो उसे यहाँ तक टॉर्चर किया, तेरे बाप ने दिया क्या है, तू क्या लेकर आई है, तेरा यहाँ है क्या, ये सब मेरा तो है, ये मेरे बाप का है, ये सब कुछ मेरा है। अरे ठीक है, तेरा है, लेकिन उसको इतना परेशान किया जाता है, यहाँ तक धमकियाँ दी जाती, क्योंकि उनका परिवार बड़ा होता है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास पैसों के साथ साथ ताकत होती है। ताकत मतलब समझ सकते हैं कि एक औरत, उसके साथ कोई नहीं होता है, उसके घर में कितनी ताकत होती है, जहाँ वो बहू बनकर आई है, उसके घर में बहुत सारी ताकत है, मतलब बहुत सारे जवान हैं, बहुत टॉर्चर, मतलब बच्चों से। वो गरीब है तो वो कुछ भी नहीं जानती, उसके माँ बाप संस्कारी हैं, तो वो हर पल बिटिया के यहाँ नहीं आते हैं कि बिटिया कैसे झेल रही है, क्या झेल रही है, कैसे, वो घर है उसका, झेलने दीजिए, परेशान है, वो ढल जाएगी, क्योंकि वो झेली हुई है पहले से, माँ पिता के यहाँ गरीबी झेल कर आई है, वो ढल जाएगी, ढल जाएगी, ढल जाएगी। वो माँ पिता से भी अपनी इतनी स्थितियाँ नहीं बताती है, क्योंकि उसने देखा अपने माँ पिता को, कैसे उन्होंने मुझे पाला पोसा, कितना इतना बड़ा किया, कैसे किया, किस स्थितियों से गुजर कर किया, तो वो हर बात नहीं बताना चाहती, वो नहीं बता पाती है। तो उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, यहाँ तक धमकियाँ दी जाती हैं कि तू मर जा, मैं देख लेंगे, तू मर जा, मैं देख लेंगे। तो यहाँ तक धमकियाँ दी जाती हैं। तो वह ऐसे इंसान क्या, कैसी इज्जत करना चाहिए स्त्री की,
एक औरत की, एक बेटी की, एक बहन की, एक माँ की, क्या ये समाज हमारा ऐसे ही चलेगा? हम्म? जिस बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, क्या अगर वो परेशान रहेगी, प्रताड़ित रहेगी और दिन रात उसके आंसू बहेंगे, तो क्या आप लोग, क्या लक्ष्मी तुम्हारे घर में टिकेगी? आप लोग खुश रहेंगे? रह सकते हैं? तो ऐसा ही है। और लेकिन मैं उनसे गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि मुझे झुकना आता है, किसी को झुकाना नहीं आता है। मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी मैं झुकती हूँ, क्योंकि मुझे झुकना अच्छा लगता है। मेरे माँ पिता ने झुकना सिखाया था कि कहीं भी आशीर्वाद लेना और कहीं भी जाना तो झुक जाना। कहीं तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी झुक जाना। झुकने से क्या होता है? कहते हैं फलदार वृक्ष ही झुकता है, और जो सूखा होता है वो तो वैसे वो झुकने लायक नहीं होता है, बसता है, उसके अंदर कुछ नहीं है खोखला के सिवा। तो मेरे माँ पिता, और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, बार बार हाथ जोड़ती हूँ कि माँ कैसी भी माँ हो, चाहे वो जननी माँ हो, चाहे धरती माँ हो, चाहे वो गंगा माँ हो, चाहे वो देवी माँ हो, कैसी भी माँ हो, जो बात बात में माँ की गाली देते हैं ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, फ्रेंड, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे इतना ज़्यादा क्रोध आता माँ के बारे में, जो माँ की गाली देते हैं। अरे उसी माँ से तो आप भी जन्म लिए हैं ना, जिस माँ की गाली दे रहे हैं वो तो माँ है ना। एक बार सोच क्यों नहीं लेते माँ की गाली देने से पहले? जिस माँ की पूजा करने जाते हैं, आराधना करने जाते हैं, लक्ष्मी माँ है, उससे पूछा लक्ष्मी माँ मेरे घर आ जाओ, मुझे ये चीज़ का चाहिए, है? ये सब चीज़ है। तो क्या उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं? रिक्वेस्ट है कि माँ पिता की गाली, मुझे माँ और पिता, मुझे खुद से ज़्यादा, मैं खुद से ज़्यादा प्रेम करती हूँ अपने माँ पिता को। मैं अपने ही को नहीं, अपने ही माँ पिता को नहीं, जो मेरे पिता तुल्य हैं संसार में, जहाँ तक मुझसे दिखते हैं वो हमारे पिता हैं, और जहाँ तक दिखती है मेरी माँ, मेरी माँ है, और जहाँ तक मेरे भाई दिखते हैं मेरे भाई हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन सहने के लिए मैं ही अकेली रहती हूँ। तो हमारे जो फ्रेंड है, मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, हमारा ये समाज है, इस बेटी के लिए क्या कहना चाहता है, इस माँ के लिए क्या कहना चाहता है? रिक्वेस्ट है जितना हो सके, अगर एक बहन और बेटी की, आप किसी की बहन और बेटी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो उसकी इज्जत से खिलवाड़ मत करें। क्योंकि ऐसा होता है, बेटी को बहुत सारे ताने दिए जाते हैं, मारने की धमकी, मर जाने की धमकी, बहुत सारे धमकियाँ दी जाती हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो इसी की वजह से गलत हुआ, तो इतना सब चीज़। और हाँ, ये ज़रूर कहीं भी अपने बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता लेके जाना, तो ये ज़रूर पूछ लेना कि उस घर का मुखिया कौन है। क्योंकि मैंने देखा है अपने नज़रों से कि बूढ़े से लेके बच्चा, जिस घर में मुखिया होता है ना, उस घर का क्या हालत होती है। क्योंकि एक इंसान को, एक औरत को इतना जलील करके, इतना परेशान करके, इतना टॉर्चर करके हदें पार की जाती हैं। तो कौन कौन मेरे दर्शक हमसे, मेरी बातों से सहमत हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना। लेकिन माँ पिता को गाली ना दी जाए, ना दी जाए, ना दी जाए, ना दी जाए, क्योंकि मेरे माँ पिता, हर माँ पिता जानता है, लेकिन मैं अपने माँ पिता से और अपने बच्चों से, जो मेरे माँ पिता को गाली देगा, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा। क्योंकि हमारे एक नहीं अनेक पिता हैं और एक नहीं अनेक माताएं हैं। मैं उनका सब्र नहीं करूँगी। और मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा, कोई गलत कर रहा है, तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हाँ, तुम्हें करना है, हमारे साथ गलत कीजिए, हमें मारिए, ठीक है, हमें गाली दीजिए, लेकिन तुम्हें कौन अधिकार दिया है मेरे बच्चों और मेरे माँ पिता, जो संसार में मेरे माँ पिता हैं, आपने किसके अधिकार से, किसके दिए हुए अधिकार से आपने ऐसे बोले?
तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इतना कहूँगी और मेरा प्यार और सपोर्ट बनाए रहे।